दोस्तों इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि किसी भी आईवीआर कॉल पर पहला ऑप्शन आपको इंग्लिश का ही दिया जाता है। हिंदी के लिए आपको 2 दबाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये ऑब्सेशन सिर्फ इंडिया में है तो आप गलत हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अपनी मदर टंग, अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है। और ये इंग्लिश का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन पेरेंट्स को आपने ये भी फ्लॉन्ट करते हुए देखा होगा कि हमारे स्कूल में तो सिर्फ इंग्लिश में बात होती है, हिंदी बोलने पर तो फाइन लगाया जाता है। अपनी मदर टंग बोलने पर फाइन सिर्फ इंडिया के स्कूल्स में ही हो सकता है। तो सभी लैंग्वेज को पीछे छोड़ते हुए इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज्यादा पॉपुलर और हाई ऑन डिमांड कैसे बन गई? For English, press 1. For Hindi, press 2. 2,000 years ago, if you'd heard a human voice around here, the language would have been incomprehensible. 1,000 years ago, the English language had established its first base camp. Today, English circles the globe. It inhabits the air we breathe. What started as a guttural tribal dialect, seemingly isolated in a small island, is now the language of well over 1,000 million people around the world. दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेशन शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इतने ज्यादा एरिया में फैला हुआ था कि जब तक ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता था तब तक इंडिया में सुबह हो चुकी होती थी, और जब तक इंडिया में सनसेट होता था और तब तक कनाडा में सनराइज हो चुका होता था। 1920s में जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था तो दुनिया की टोटल लैंड में से 25% लैंड ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, और करीब 450 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, जो कि दुनिया की करीब 20 से 25% पॉपुलेशन थी उस टाइम पर। और यही ब्रिटिशर्स के इतने फैले हुए एम्पायर का नतीजा है कि आज इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जिस भी देश को अपनी कॉलोनी बनाया, वहां के लोगों से काम करवाने के लिए कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होना बहुत जरूरी थी, और ब्रिटिशर्स ने खुद वहां की रीजनल लैंग्वेज सीखने की बजाय सबको इंग्लिश सिखाने का काम शुरू किया। और इंग्लिश बोलने वाले लोग ब्रिटिशर्स की पहली प्रेफरेंस थे अपने अंडर काम करवाने के लिए। और धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात बैठने लगी कि अगर नौकरी चाहिए तो इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। इसीलिए इन सभी देशों में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द एलीट बन गई, और इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सभी रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगे। लेकिन 1950s के आते आते ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ पूरी दुनिया भर से टूटने लगी। ब्रिटिश एम्पायर की ज्यादातर कॉलोनीज को या तो आजादी मिल चुकी थी या फिर मिलने ही वाली थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी बहुत सारे देशों ने इंग्लिश लैंग्वेज को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखा, जिसकी हर देश के पास अपनी अलग वजह थी। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया ने इंग्लिश लैंग्वेज को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों रखा, और इस चीज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी काफी ज्यादा डिबेट हुई। काफी लोगों का मानना था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करना चाहिए। काफी लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के पक्ष में थे। और वहीं B.R. अम्बेडकर और कुछ लोग इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज परस्यू करने के पक्ष में थे। और काफी ज्यादा डिबेट के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इस तर्क पर बनाया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज सभी कम्युनिटीज से इक्वी डिस्टेंट है, और इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रखने की वजह से किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंडिया के सभी लोग अगर किसी लैंग्वेज के सबसे ज्यादा क्लोज है तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया। हालांकि उस समय इससे काफी ज्यादा लोग नाखुश थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल लेगेसी के तौर पर भी देखा जाता था। और इसी के चलते राम मनोहर लोहिया ने 1967 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन भी किया था। लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज की डोमिनेंस आजादी के बाद से अब तक कंटिन्यूअसली बढ़ती ही रही है, क्योंकि हमेशा से ही इंडिया के अंदर जॉब्स की बड़ी दिक्कत रही है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो काम करने वाले लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए बाहर की कंपनीज ने इंडिया के लोगों से टेक सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और BPA वगैरह का सपोर्ट लिया। और डेवलप्ड नेशंस जैसे कि अमेरिका, वहां की किसी कंपनी को इंडिया में लोगों को हायर करना काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे जो लोग इंग्लिश ज्यादा जानते थे उनको जॉब्स आसानी से मिलने लगी, और उनका डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुआ, और इंडिया में इंग्लिश बोलना एक क्लास बन गई। ये तो हुई इंडिया की बात, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश कैसे डोमिनेट करती है? इसका रीजन है अमेरिका। ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद अमेरिका ने भी इंग्लिश लैंग्वेज को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, और वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज कंट्रीज के जीतने के बाद अमेरिकन कल्चर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट
डोमिनेट करने लगा। इंग्लिश रैपर्स, आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगे। सिनेमा के अंदर हॉलीवुड मूवीज पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करने लगी। काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर एक्सिस पावर्स नेशन वॉर जीतते तो आज जर्मन लैंग्वेज और कल्चर वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रहा होता। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बनाने का काम किया अमेरिका के अंदर हुए इन्वेंशंस। कंप्यूटर एंड इंटरनेट दोनों ही चीजों का इन्वेंशन अमेरिका के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ और इसकी वजह से कंप्यूटर में जो कीबोर्ड था वो इंग्लिश में था, इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स थी वो इंग्लिश में थी। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को भी कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर का यूज करना हो या फिर इंटरनेट का यूज करना, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आना एक नेसेसिटी बन गई। और यही कुछ वजह है कि आज इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।